हमने तकरीबन पिछले 9 साल में जी 250 से ज़्यादा कानून बनाया है कि सिविल साइट पे जो हमारा केस है, हमने ऐसे कवानीन बनाए हैं कि साल के अंदर अंदर उसका फैसला होगा। ये लातों के भूत हैं, ये बातों के भूत नहीं है, ये लातों से ही जाएंगे। मेरे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री भी मैंने की है, मैंने CNW की वजारत भी की है, मैंने बल्दियात की वजारत भी की है, मैंने लॉ की वजारत भी की है, मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स की वजारत भी की है। तो कुछ मुल्क और कौम को और आने वाली नस्लों का ख्याल करें, मेहरबानी करें, मुल्क के ऊपर लोगों को मजबूर ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आईएम वर्ल्ड के साथ KPK से अकबर अयूब खान के साबिक़ा मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अकबर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि KPK की अभी टिकटें अनाउंस नहीं हुई, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स है? इस तरह है जी कि हमारा फ़िलहाल जो इलेक्शन की डेट है जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया था केस हाई कोर्ट में, कोई टेक्निकलिटी की वजह से। तो 4 तारीख़ है हमारी, अभी कल तारीख़ है हमारी हाई कोर्ट में। तो देखें इंशाल्लाह बहुत जल्द डेट आ जाएगी। तो जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होगा तो खान साहब इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ लेके टिकट्स इशू कर देंगे। उसमें नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि 1.25 करोड़ रुपया खान ने लिया पंजाब में टिकटों का। क्या KPK की अवाम से भी इतनी डिमांड की गई है? हमसे तो जी कभी 1 रुपया नहीं मांगा गया। 1.25 करोड़ रुपया, बस ये नून लीग के जिस तरह फ़नकार लोग हैं तो फनकारी वाली बातें करते हैं जी। क्या आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे जी, ज़रूर होंगे। ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, लेकिन रास्ता इलेक्शन के बगैर कोई नहीं है। मुल्क डूबता जा रहा है रोज़ बरोज़। हमें इन्होंने दलदल में फंसा दिया है। ये भागने की कोशिश, ये सेफ़ एग्ज़िट मांग रहे हैं, इनको सेफ़ एग्ज़िट नहीं मिल रहा। ये इलेक्शन में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इलेक्शन सामने सामने ये हारते हैं, और तो कोई वजह भी नहीं है। तो बस चंद लोग हैं जो इनके साथ पीछे खड़े हुए हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर देंगे, यार आप लोगों के बच्चों ने भी इस मुल्क में बड़े होना है, तो कुछ मुल्क और कौम को और आने वाली नस्लों का ख्याल करें, मेहरबानी करें, मुल्क के ऊपर लोगों को मजबूर ना करें। पाकिस्तान के माशी हालात कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के माशी हालात जी मैं बिल्कुल अच्छे नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ कि द कंट्री इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ डिफ़ॉल्ट, क्लियर डिफ़ॉल्ट तो हम कर गए हैं। ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट कब करेंगे ये वो दिन दूर नहीं है। और क्योंकि देखें ये इस गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही कुछ नहीं है। ये पपेट्स बैठे हुए हैं और इनसे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। मुल्क में जो एक महाशी पिया है, एक जो व्हील है, वो बंद होके रह गया है। देखें ना कुछ कारोबार चलता रहे तो रोज़गार भी मिलता है, टैक्स भी मुल्क में आता है। यहाँ हर चीज़ स्टैंड स्टिल पे आ गई है, और स्टैंड स्टिल पे इसलिए आ गई है क्योंकि इस हुकूमत की पूरी तवज्जो है इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर। इनकी तवज्जो इस मुल्क की आवाम पे, उनकी मुश्किलात पे नहीं है कि इस मुल्क को माशी बदहाली से किस तरह निकालें। अगर तवज्जो उस तरफ हो तो शायद कोई बेहतरी आ भी जाए, लेकिन 100% तवज्जो इनकी इसी पे है कि इमरान खान किसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ना बन जाए और इनके ख़िलाफ़ फिर से वही जो चोरी और डकैती के और इनका जो एक रिकॉर्ड है केसेस का, वो फिर से खुल ना जाए, उनको जेलों को ना जाना पड़े। ये सारी सिंपल कहानी है जी। अच्छा, आजकल पुलिस मुराद सईद को ट्रेस कर रही है, क्या आपको इल्म है इस टाइम किस जगह पर मौजूद है? नहीं जी, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है और उसको बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए सामने। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, ना कुर्बानी की बकरियां, ना हमें कुर्बानी, ईद की कुर्बानी पे कुर्बानी लगना है। हम इस पुलिस के इनके जो ये झूठे मुकदमात में मुराद सईद दिलेर आदमी है और सच्ची बात करते हैं, और जो बात उसने की हम उसको एंडोर्स करते हैं। ये बताया कि पाकिस्तानी माशी हालात जो हैं, इनका कसूरवार किसको समझते हैं? इसका कसूरवार आप देख लें, इसी हुकूमत ने स्टैटिक्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसमें फिगर्स दिए थे हमारे पिछले दौर के, इस हुकूमत ने दिए थे। 6% ग्रोथ, 33 अरब की बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट, 31.5 बिलियन की आपकी रिमिटेंसेस। आज सब कुछ देख ले तो फिर कौन जिम्मेदार है जी? यही हुकूमत जिम्मेदार है। तो जब PK-43 की आवाम ने आपको मुंतखब किया था तो आपने उनको क्या प्रोजेक्ट्स दिए? इस तरह है जी कि पुराना PK-40 अभी PK-43 है। मैं अपनी आवाम का बहुत नहायत ही मशकूर हूँ। मेरे पास एजाज़ है इन लोगों की तरफ से कि मैं KPK क्या, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी भी सूबाई सीट का हाईएस्ट वोट टेकर हूँ एंड हाईएस्ट लीड टेकर में हूँ, अल्लाह के फजल से। हमने बिलियंस के प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने हरीपुर में। हमने पाकिस्तान की रेनाउंड यूनिवर्सिटी, पाक ऑस्ट्रिया फोकेशुले यूनिवर्सिटी, वो आज ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। हमारा एक हरीपुर में 5.5 अरब का बाईपास बना है। हमारा 4.5 अरब रुपए का हतार रोड बना है। हमारा
लोरा टू कोहाला बाला 2.5 अरब का एक प्रोविंशियल हाईवे बना है। फिर तनावा टू कोहाला बाला 2.5 अरब का एक अलग प्रोविंशियल हाईवे बना है। फिर बीड टू कलिंजर 1.5 अरब रुपए का एक और अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोविंशियल हाईवे। 100 की तादाद में हमारे उधर स्कूल्स बने हैं। मेरे पास अल्लाह के फजल से, इमरान खान की मेहरबानी की वजह से और लोगों की दुआओं से मेरे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री भी मैंने की है, मैंने CNW की वजारत भी की है, मैंने बल्दियात की वजारत भी की है, मैंने लॉ की वजारत भी की है, मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स की वजारत भी की है। इस तरह मैंने बहुत सारी वजारतें की और हमने उन वजारतों का भरपूर फ़ायदा हरीपुर के लिए उठाया। आप KPK के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फिर भी KPK में तालीम के मामलात में अभी भी पीछे क्यों नज़र आ रहा है? हम KPK में तालीम के मामलात में पीछे नहीं हैं जी। अभी हमारे फिगर्स इसलिए ज़रा गलत आते हैं क्योंकि हमारे साथ पहली दफ़ा जो कबायली इलाका जाता है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो जब हमारे साथ मिले हैं तो जब उनके, क्योंकि वो पहले फेडरल गवर्नमेंट के नीचे होते थे, जब उनका वो जितने जो भी स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमारे KPP में आप जब डालते हैं तो हमारे पे स्टेटिस्टिक्स लो शो होते हैं। अगर उनको निकाल के हम बताएं तो KPK में माशाल्लाह हमारा GDP ग्रोथ जो है, मुल्क में सबसे अच्छी GDP ग्रोथ KPK में रही है। सबसे कम बेरोज़गारी हमारे KPK में रही है। और इंशाल्लाह ताला जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हमारा मिशन था। हमने ये जो चार साल नहीं, आप इसको 3 साल कह लें, 1 साल तो इन्होंने हुकूमत ख़त्म कर दी, 1 साल कोरोना में चला गया। जो 3 साल हमने काम किया, हमने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्रोजेक्ट मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको सेटल डिस्ट्रिक्ट के साथ हम बराबर लाएँ। उसने बहुत ज़्यादा टाइम हमारा खाया। वो आप उधर के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो कितना मुश्किल काम था। तो उसको इमरान खान ने हमें एज अ चैलेंज दिया, हमारी गवर्नमेंट को। हमने वज़ीर आला महमूद खान की लीडरशिप के नीचे उस चैलेंज को कबूल किया और बेहतरीन तरीके से अल्लाह के फजल से वहाँ भी आप जाएँ तो हालात ही तब्दील हुए हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा निज़ाम नज़र आता है, क्या इसको बरकरार रहना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए? देखिए जी, जिरगा निज़ाम तो इस तरह है कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है जी, और उसको हमने तो कानूनी शक्ल भी दी हुई है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ बनी हुई हैं। इसी तरह मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक सिस्टम बनाया है। एक तरफ हमारा लीगल सिस्टम चल रहा है, कोशिश हमारी ये होती है कि लीगल सिस्टम में जाने से पहले ताकि लोगों के ख़र्चे ना हो। आपको पता है हमारे लीगल सिस्टम की जो हिचेज़ हैं, ख़र्चे हैं और टाइम टेकिंग है और फ्रस्ट्रेशन है, कोशिश ये होती है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत, जरगे के तहत लोगों के मसाइल हम हल कर दें। जो नहीं हल होता तो लीगल सिस्टम हाजिर है, उसकी तरफ जाते हैं। और उसमें भी हमने जो सिविल साइड है उसमें हमने कानून साजी की हुई है। हमने तकरीबन पिछले 9 साल में जी 250 से ज़्यादा कानून बनाया है कि सिविल साइड पे जो हमारा केस है, हमने ऐसे कवानीन बनाए हैं कि साल के अंदर अंदर उसका फैसला होगा। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान किस सिमत में चल पड़ेगा? तबाही की तरफ जाएगा। तबाही नहीं है तो और क्या, इलेक्शन नहीं होगा तो देखें, माशी खुशहाली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है। इससे इमरान खान जो रोज़ एक तकरीर करता है, उसको कुछ शौक़ तो नहीं है ना तकरीर करने का। वो लोगों में यही शऊर उजागर कर रहा है कि मुल्क में देखें, हमने अपनी 2 हुकूमतें तोड़ दी हैं। कोई कुर्सी अपनी नहीं छोड़ता, शादी वाली मेज़ से कुर्सी नहीं छोड़ता। हमने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ दी है ताकि जल्द अज जल्द नए इंतखाबात आएँ, लोगों का मैंडेट आए। हमारे खुदा करे वो PDM वाले जीत जाएँ, हम हार जाएँ, लेकिन ये मुल्क बच जाए। नया मैंडेट आए जो इस मुल्क को इन दलदल से किसी न किसी तरीके से, माशी दलदल से निकाले। अच्छा, ये बताइएगा पंजाब के अंदर थाना कल्चर किया जाता है, क्या KPK में भी थाना कल्चर किया जाता है? नहीं जी, KPK में हमारी पुलिस टोटली इंडिपेंडेंट है। मेरी बात समझिए ना जी। वहाँ चीफ मिनिस्टर भी अगर IG ना चाहे, चीफ मिनिस्टर भी अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने मर्जी का DPO नहीं लगा सकता। 100% DIG भी चीफ मिनिस्टर नहीं लगा सकता। चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक आदमी लगा सकता है, वो है IG। उसके बाद टोटल की टोटल अथॉरिटी IG के पास है। टोटली हमारा जो पुलिस ऑर्डर है उसमें उनको हर किस्म की आज़ादी हासिल है। उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमने दी है थाने के लेवल तक। वो किसी से उनको डीजल नहीं मांगना पड़ता लोगों से, उनको हमने पैसा दिया हुआ है, उनको अथॉरिटी दी हुई है। और माशाल्लाह हमारी पुलिस पाकिस्तान की बाकी सूबों की पुलिस से मैं समझता हूँ 100 टाइम्स बेटर। पाकिस्तान जिंदाबाद।